Happy Friendship Day to my bestest friend. And we are all waiting here. यहाँ की बिरयानी भी नो डाउट बहुत ही अच्छी है. So it was basically an act of terrorism. कुछ स्कूल ऑफ थॉट बोलते हैं हम इसको, जो है हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं. वो नाम पूछ रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है कौन मुसलमान है. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. कैफ़ा हालकुम अमेजिंग पीपल. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. आज है फ्रेंडशिप डे और हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू माय बेस्टेस्ट फ्रेंड. ये जो बंदे हैं मेरे बाजू बैठे, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है फॉर एवर. Same pinch to you. मैं भी इनकी बेस्ट फ्रेंड हूँ. आपके बेस्ट फ्रेंड कौन है आप लोग बताइएगा कमेंट्स में. और आज है संडे तो हमारा बाहर का प्लान रहता है. आज थोड़ा आदिल को बाहर की कुछ मीटिंग्स थी, जूम मीटिंग्स, तो थोड़ा लेट हो गए हम लोग. बट एनीवे हम लोग अब जा रहे हैं बाहर डिनर के लिए. छोटा मोटा सा हमने सोचा कि डिनर करते हैं, आज फ्रेंडशिप डे थोड़ा स्पेशल बनाते हैं. सो वी आर गोइंग आउट. कहाँ जा रहे हैं, क्या खाएंगे, क्या क्या करेंगे, आपसे सब कुछ शेयर करूँगी. स्टे ट्यून्ड. शांति देखिए यहाँ पे, मैं समझा दूसरा रेस्टोरेंट है क्या. नहीं गाइस, हम लोग आ गए हैं पेशावर पे और एज ऑलवेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है और हाफ एन आवर तो वेटिंग टाइमिंग है एटलीस्ट. बट यहाँ का मैनेजमेंट अल्हम्दुलिल्लाह आदिल के पहचान के है, तो दे रिक्वेस्टेड अस टू वेट जस्ट फॉर 15 मिनट्स. तो इंशाल्लाह हो जाएगा. एंड वी आर ऑल वेटिंग हियर. बस जल्दी से वेट करें हमारे कॉल का, जल्दी आए. बहुत तेज़ भूख लगी है. अभी तो कुछ डिसाइड नहीं किया ऊपर जाके क्या खाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह जो भी खाएंगे आप लोगों को बताऊंगी और रिकमेंडेशंस भी दूंगी कि क्या क्या यहाँ पर आप लोगों ने ट्राई करना चाहिए. मेरा तो बहुत ज़्यादा मूड है फिलहाल बिरयानी खाने का. उसके साथ भी क्या क्या ऑप्शन है वो भी हम लोग चेक करेंगे, मैं आपको बताऊँगी. So this is the place we have. कौन याद कर रहा है आपको? को याद कर रहा है इसलिए चीखे आते बोलते हैं. तो गाइज़ ये पेशावर का एम्बियंस है, बहुत ही मिनिमल सा एम्बियंस है यहाँ पर, लेकिन टेस्ट जो है यहाँ का आउट ऑफ द वर्ल्ड है. उसी वजह से यहाँ पर इतना ज़्यादा रश होता है. सो गाइज़ वी आर फाइनली हियर. जगह हम लोगों को जल्दी मिल गई है और हम लोग मेनू का वेट कर रहे हैं. डिसाइड करेंगे कि क्या क्या ऑर्डर करना है. नारा अब्बा को देखो, अब्बा का तो हम लोगों ने ऑर्डर किया है आज नल्ली बर्रा, जो यहाँ का बहुत फेमस और बहुत स्पेशल है. लास्ट टाइम आदिल ने खाया था और इतनी तारीफ़ की थी तो मेरी तब से ही ख्वाहिश थी खाने की. तो फाइनली आज वो दिन आ गया, हम लोगों ने मंगा लिया. बलोची चाप भी था, लेकिन मैं बेसिकली बिरयानी खाना चाह रही थी, इसलिए मैंने रोटी के साथ में बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑर्डर नहीं की. तो आज हम लोग खाने वाले नल्ली बर्रा और बटर नान. देन विल हैव यहाँ की बहुत स्पेशल बिरयानी, चिकन बिरयानी. मुझे मटन बिरयानी बाहर पसंद नहीं आती ज़्यादा. आई प्रीफर चिकन बिरयानी ऑलवेज इन होटल्स, क्योंकि मटन सामा उन लोगों का टेंडर नहीं रहता, तो आई डोंट लाइक इट मच. चिकन बिरयानी हम लोग खाएंगे. ये आ गया है हमारा नल्ली बर्रा, जिसको हम लोग खाने वाले हैं रोटी से. और इसका टेस्ट जो है हेवनली गुड है. अगर आप लोग पेशावर जाए तो ये चीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा. थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, 3 ही पीसेज आते हैं, लेकिन अगर आप इसको एक बार खाएंगे तो इसके बहुत बड़े फैन बन जाएंगे. और ये चीज़ यहाँ से बेहतर और कहीं नहीं मिलती. लास्ट टाइम जैसा ऑन योर रिकमेंडेशन. लास्ट टाइम का तो मैं भूल गया था, बट ये खा के फिर याद आ गया कितना अच्छा रहता नल्ली बर्रा. आ गया हमारा मिर्ची का सालन और रायता और अब इंतज़ार है बिरयानी का. आदिल जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं. नल्ली छूट नहीं रही है उनके हाथ से, बार बार बोल रहे हैं कि क्या टेस्ट है, क्या टेस्ट है, क्या टेस्ट है. मैं भी एकदम साफ चट करके खाती हूँ. इतना मज़े का था ये कि आप गोश्त के साथ हड्डी भी खा जाएंगे. ट्रू, आई एग्री. तो फाइनली आ गई है हमारी बिरयानी, जिसका इंतज़ार मैं बहुत देर से कर रही थी. टेस्ट यहाँ का अच्छा था बिरयानी का, बट इस बार थोड़ी सी मुझे ड्राई लगी, मसाला थोड़ा कम था. बट टेस्ट में कोई कमी नहीं थी, बहुत अच्छी थी हमेशा की तरह, बहुत एरोमेटिक थी एंड हम सब ने बहुत इंजॉय किया. तो मैडम कैसी है बिरयानी?
Hi na bhai, Adil is busy enjoying his biryani. This is biryani? एंड गेस वॉट, यहाँ के रायते में हमने स्पॉट किया टमाटर जो कि इतने महंगे और इन्होंने रायते में डाला है, तो विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग टू अस एंड आई मस्ट से दे आर वेरी रिच पीपल। तो डिनर हमारा ज़बरदस्त हो गया और आदिल कर रहे थे बिलिंग, उसके बाद हम यहाँ से निकल गए। और ये है पेशावर के मज़ेदार से कबाब, अलग अलग वैरायटीज़ के कबाब है और देख के मुंह में बहुत पानी आ रहा था, लेकिन हम लोगों का डिनर ऑलरेडी हो गया था। चिल्ली भी बहुत एंजॉय करें। चिल्ली 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 चिल्ली। ये है आदिल और ये वेट कर रहे हैं कॉफ़ी का। जल्द से जल्द बनने वाली है कोल्ड कॉफ़ी। आप लोगों ने कॉफ़ी एंड मोर की कॉफ़ी कभी ट्राई की है या नहीं, मुझे ज़रूर बताइए। मेरे पास एक बहुत ज़बरदस्त कॉफ़ी जो मैं अकेले पीने वाला हूँ। ऐसा तो कभी हो नहीं वर्ल्ड वार 3 हो जाएंगी, yes. जंग हो जाएंगी। ये एक बेहतरीन सी कोल्ड कॉफ़ी है विद वनीला आइसक्रीम। और एक ख़ास बात मुझे अभी पता चली है कि कॉफ़ी एंड मोर बंजारा हिल्स पे जो इनका ब्रांच है, ये लोग सब चीज़ें अपने ही बनाते हैं। मतलब इनका मिल्क भी उनका ही होता है और आइसक्रीम भी यहीं पे बनती है। अच्छा, और दैट्स हाउ दे मेक सच that's something new we learned रिफ्रेशिंग today. कॉफ़ी। तो गाइस बेहतरीन सा डिनर कराया है हमारे मियाँ ने, हमारे बेस्ट फ्रेंड ने आज हमको फ्रेंडशिप डे के लिए। हम लोग आए हैं कॉफ़ी एंड मोर पे, यहाँ की कोल्ड कॉफ़ी बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आदिल ने वो ऑफ़र की मुझे और मैंने झट से मान लिया। दिस इज़ द कॉफ़ी। आप लोग आए तो यहाँ पर वनीला आइसक्रीम के साथ कोल्ड कॉफ़ी ज़रूर ट्राई करिए, बहुत 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 ही अमेजिंग होती है। एंड लुक एट इनारा ऑल्सो, शी इज़ लविंग इट। यहाँ पर कोल्ड कॉफ़ी जो मिलती है ना, वन ऑफ द बेस्ट कॉफ़ीज़ है जो मैंने अब तक ली है। इनफैक्ट CCD से भी अच्छी मिलती है यहाँ पर, तो आप लोग ट्राई ज़रूर करना मेरे रिकमेंडेशन पे। अब मैं कैमरा ऑफ करती हूँ, नहीं तो मेरे जो बेस्ट फ्रेंड है वो पूरी कोल्ड कॉफ़ी पी लेंगे। हम लोग मिलेंगे थोड़ी देर के बाद। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फ्रेंडशिप डे है, 6 अगस्त संडे का दिन है। फ्रेंडशिप डे तो एक बहाना है, इट्स अ ओकेशन टू जस्ट एक्सप्रेस योर लव फॉर योर फ्रेंड्स। एक बहुत अच्छा जज्बा है दोस्ती का जो सब रिश्तों से ऊपर है। मतलब इसमें जो है आप जेन्युइनली एक दूसरे के लिए केयर करते हैं और दोस्ती का जज्बा ही कुछ ऐसा होता है, बहुत ख़ास होता है। तो आज के दिन हम लोग फ्रेंडशिप डे को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, पर एट द सेम टाइम रिसेंट डेज़ में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसके बारे में हम लोग बात करना चाह रहे थे। आप सब ने देखा होगा, इस नेशनल न्यूज़, एक RPF के जवान ने 3 मुस्लिम लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोली मार दी, असैसिनेट कर दिया। और एक और ऑफिसर को भी उसने जो है गोली मारकर शहीद कर दिया। सो इट वाज बेसिकली एन एक्ट ऑफ टेररिज्म एंड इट गोज़ टू से अ लॉट अबाउट how things are turning bad in this country. इंडिया एक मिसाली मुल्क है, यानी यहाँ पे आपसी भाईचारा और जो है हिंदू मुस्लिम और सब कम्युनिटीज़ की यूनिटी की एक मिसाल है। लेकिन कुछ ऐसे फ़िरका परस्त लोग हैं, कुछ ऐसी फोर्सेस हैं, नेगेटिव फोर्सेस हैं जो डिवाइड ऑन रूल पे बिलीव करते हैं। इतना सिंपल लॉजिक है यार, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, क्या सिख क्या ईसाई, सबको अपनी ज़िंदगी में मेहनत करना है, सबके ज़िंदगी में स्ट्रगल्स है। हर इंसान अपने बीवी बच्चों को पालने में लगा हुआ है, 2 वक्त की रोटी कमाने की फ़िक्र उसको सताती रहती है। इसमें क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन सा मज़हब कोई फॉलो कर रहा है। आप हिंदू हो तो वेरी गुड, आप मुस्लिम हो तो वेरी गुड, आप सिख हो तो वेरी गुड, आप ईसाई हो तो वेरी गुड, आप कुछ भी नहीं हो तो वेरी गुड। इट्स नन ऑफ एनीबडीज़ बिजनेस। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको जो है ये एक बेसिक फंडामेंटल राइट देता है, राइट टू रिलीजन। यू आर फ्री टू फॉलो योर रिलीजन। और किसी को हक़ नहीं बनता है कि एक दूसरे के मज़हब को बुरा समझे या गलत समझे। आप खुश रहो यार। ये कैसी मानसिकता के लोग पैदा हो गए, कैसी हमारे पास जो है फोर्सेस हैं जो पोलराइज़ कर रही हैं, जो आपस में लड़ा रही हैं। आई थिंक हम सबको जो है यूनाइटेड होना चाहिए।
हम सबको ये बात समझना चाहिए कि कुछ पॉलिटिकल फिगर्स, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो they are hungry for power. They are the ones who get people thinking negative about each other. एक दूसरे को लड़ाना, मैसेकर्स कराना, फसाद कराना, इससे कि इससे कोई आम इंसान का फ़ायदा नहीं होता है. कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है, वेस्टेड पार्टीज़ हैं, का फ़ायदा होता है. मतलब वो लोग ही जो है लोगों को लड़ा करके अपने रोटियां सेकते हैं, अपनी सियासत की रोटियां सेकते हैं. तो इट्स हाई टाइम, हम लोग यंग जनरेशन हैं एंड दिस इज़ द टाइम टू रियलाइज दैट फैक्ट दैट ओनली यूनिटी कैन मेक अस अ ग्रेट नेशन. आवर नेशन इज़ ब्यूटिफुल बिकॉज ऑफ इट्स डाइवर्सिटी. हमारे पास इतने सारे कल्चर्स हैं, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे तहजीबें हैं, इतने सारे मज़हब हैं, इतने सारी ज़बान हैं. दैट मेक्स आवर कंट्री अ ब्यूटिफुल कंट्री. तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं. क्या फ़ायदा है आप जो है कुछ स्कूल ऑफ थॉट बोलते हैं, हम इसको जो है हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं. यार हिंदू कोई भी मुल्क का धर्म नहीं होता है. इंसान धर्म चूज़ कर सकता है, बट आप एक मुल्क को कैसे आप बोल सकते हो कि ये हिंदू मुल्क है या XYZ मुल्क है. ये क्या है कि कोई मासूम सफ़र कर रहा है अपनी रोज़गार के लिए, अपने काम के लिए, ट्रेन में कहीं कोई जा रहा है तो उसको पकड़ के आप गोली मार रहे हो, और वो भी पुलिस की भेस में. इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात क्या हो सकती है कि पुलिस महकमे का एक आदमी ये करता है जो कि मतलब सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात है इस सारे वाक़या में. क्योंकि पब्लिक आवाम जो है पुलिस को एक मुहाफ़िज़ की तरह देखती है, और जब मुहाफ़िज़ ही आपका क़ातिल बन जाए तो फिर समझ लीजिए कि आपका मुल्क बहुत बहुत बुरे दौर से गुज़र रहा है. तो दिस रियली टेल्स अस अ लॉट अबाउट द करेंट सिचुएशन, द करेंट अनरेस्ट इन आवर पॉलिटिकल एंड जुडिशल सिस्टम्स. वी रियली नीड टू सी वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग एज अ नेशन. और हम सबका कलेक्टिव एफर्ट है कि हम ऐसे फोर्सेस को डिफीट करें और हम आपसी इत्तेहाद का जो है मुजाहरा करें. वी शुड स्टैंड यूनाइटेड. आप कुछ कहना चाहते हैं? कुछ नहीं कहना चाहती, बस अफसोस हुआ बहुत सुन के. बहुत शौक लगा मुझे तो कि किस तरह से उसने ट्रेन में नाम पूछ के लोगों को मारा है. तो वो एक मेंटालिटी बताती है कि वो ही इज़ नॉट अ साइको, वो कोई पागल नहीं है जिस तरह से उसको प्रूव किया जा रहा. क्योंकि एक आदमी पागल अगर है तो वो किसी को भी गोली मार देता है. उसको आपका नाम पूछ के गोली मारने की कोई ज़रूरत नहीं है. वो नाम पूछ रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है कौन मुसलमान है. उसके बाद उसने अनफॉर्चुनेटली अपने एक सीनियर ऑफिसर को भी मार दिया, और मारने के बाद में जो उसने बकवास की है उससे तो ये बिल्कुल भी जाहिर नहीं होता कि वो किसी तरह का मेंटली इल आदमी है. तो ये प्रूफ करके उसको बचाने के लिए जो भी लोग कर रहे हैं उनकी भी साजिशों को हम लोगों ने समझना चाहिए. चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, हम सब एक ही हैं. हम लोगों ने साथ में रहना. जैसे हम लोग बचपन में, याद है आपको हमारा बचपन कैसा रहता था, कैसा मतलब ये कॉन्सेप्ट पता ही नहीं था. और आजकल के बच्चों के जहन इतने ख़राब किए गए हैं. हम तो जब हमारे बचपन में ऐसा कुछ नहीं था, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कौन हिंदू है कौन मुसलमान है. किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पड़ोस में कौन है, अड़ोस में कौन है. वो दौर हमको वापस लाना है. बस यही कोशिश करने की. इस तरह से जहनी मरीज़ के जो लोग हैं, जो हम हिंदू मुस्लिम लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, बस उनको पीछे हटा देना चाहिए, पावर से हटा देना चाहिए. बस मेरी यही रिक्वेस्ट है आप सबसे. वो कहते ना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना. हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा. राहत इंदौरी साहब ने बिल्कुल सही कहा था कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में. किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, हम सबका है. और कोई भी इसको इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकता, और हम देखेंगे भी नहीं बर्बाद होते हुए. हम सबको यूनिटी से रहना है. बस यही हमारा मकसद बनाना है, और किसी के लड़ाने से हम लोगों ने लड़ना नहीं है, इंशाअल्लाह ताला. आई एम श्योर आप लोगों ने ये वीडियो पसंद किया होगा, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज छुपा है, और मुझे यकीन है आप लोग उस मैसेज को समझेंगे और इसी तरह हम लोगों को सपोर्ट करते रहेंगे. इंशाअल्लाह मुलाकात होगी आप सबसे एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द. तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए. खुदा हाफिज़.